हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रतिशतता के बारे में। परसेंटेज। ये परसेंटेज का मीन क्या होता है? दो संख्याओं के बीच में रिलेशन स्थापित करना। अगर हमारे पास कोई एक ही संख्या दे रखी हो तो किसी भी तरह का डिसीजन लेने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मेरे यहाँ दो बच्चे पढ़ते हैं, चिंटू और मिंटू। दोनों को 50 मार्क्स मिल गए। चिंटू को भी मैंने कितने दिए थे? 50। और मिंटू को भी कितने दे दिए मैंने? 50 मार्क्स दे दिए। लेकिन ये बंदा तो क्या हो जाता है? पास हो जाता है, और ये बंदा क्या हो जाता है? फेल। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तक आपको एक ही जानकारी दी कि नंबर मिले थे चिंटू को 50 और मिंटू को कितने मिले थे? 50। लेकिन ये फेल हो गया और ये हो गया पास। रीजन क्या हो सकता है? अभी तक मैंने आपको केवल एक ही संख्या बताई हुई है। दोनों को मिले हैं 50, लेकिन एक बंदा हो गया फेल और एक बंदा हो गया पास। रीजन, अब रीजन आपके पास आ गया कि मैंने इसके जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे? 100। मैंने जो टेस्ट में जो लिया हुआ था वो 100 मार्क्स का लिया हुआ था, जबकि मिंटू जिस बैच में था उसके टोटल मार्क्स थे कितने? 200। अब मामला हमारे दिमाग में क्लियर हो रहा है कि चिंटू को तो 100 में से 50 मिले थे और मिंटू को 200 में से 50 मिले थे। माने इसको तो हाफ मिले हैं और इसको मिले हैं 1/4 कम मिले हैं। दैट इज व्हाई ही गॉट फेल। इस वजह से मिंटू क्या हो गया? फेल हो गया। माने परसेंटेज को मैं बता रहा था भी आपको, दो संख्याओं के बीच में क्या संबंध तय करना? संबंध स्थापित करना, रिलेशन स्थापित करना। माने प्रोपोर्शनेट रिलेशन दो संख्याओं के बीच में क्या कहलाता है? प्रतिशतता। जैसा कि नाम में ही यहाँ पे क्या लगा हुआ है? शत। शत का मतलब क्या होता है? 100। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट। माने परसेंटेज किस पर डिपेंड करती है? 100 पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? 100 पर। माने हमने इसका जो रिलेशन बनाना है वो किस पर बनाना है? 100 पर रिलेशन बनाना है। भिन्न की अगर मैं बात करता हूं तो भिन्न डिपेंड करता है अंश अपॉन हर। ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। नीचे लिखा हुआ उसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। यहां मैं बात करता हूं कि जो हर होता है वो तो होता है किसी भी औसत का, किसी भी अनुपात का या किसी भी प्रतिशत का आधार। और ऊपर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तन। इंग्लिश में बोल सकते हैं चेंजिंग अपॉन बेस। जैसे देखते हैं 25%। 25% को हम क्या बोलेंगे? 25/100। माने अगर हमारे पास टोटल 100 रुपए है तो उसका 25% कितना हो गया? 25। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/4। सिंप्लीफाई कर दिया, 25 से मैंने कट कर दिया। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। 1/4 बोल सकते हैं। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 25 पैसे आउट ऑफ 1 रुपी। ऐसे ही बोल सकते हैं। मैंने तीनों की बात हो गई। 25% को आप बोल सकते हैं 25/100, 1/4, 125/1। मैंने भी क्या लिखा हुआ? परिवर्तन अपॉन आधार। माने बेस यहाँ पर कितना हो गया? 100 का। 100 में से 25 माने 25%। 4 में से 1 माने 25%। 1 रुपए में से 25 पैसे माने 25%। बात एक ही हो गई। तो इस बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा होगा मैंने, एक गांव की जनसंख्या 20% बढ़कर 24,000 हो जाती है। बताइए पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? अरे मैं 20% को कैसे लिख सकता हूं? 20/100। अभी मैंने बताया था परसेंटेज जो लिखने का भी है, नीचे क्या आता है यहाँ पर? आधार। ऊपर क्या आता है? परिवर्तन। माने अगर कोई चीज पहले 100 थी तो कितनी हो गई होगी? 20 बढ़कर 120 हो गई होगी। बोल सकते हैं। माने ये हमारा क्या हुआ? आधार, या कह सकते हैं पूर्व जनसंख्या।
और ऊपर क्या है, परिवर्तन। माने मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि अगर कोई जनसंख्या पहले 100 थी तो अब 20 बढ़कर कितनी हो गई होगी, 120। माने ऐसे बोल सकते हैं 120 अगर हमारे पास जनसंख्या हो गई है अब, और यहां पर कितनी हो गई है, 24,000। 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 20, माने कितनी हो गई अब 120। 120 का सेंस कितना हुआ, 24,000। 120 का मतलब 24,000, एक का मतलब कितना हो गया, डिवाइड कर दें 200। 120 का मतलब 24,000, एक का मतलब 24,000 में 120 का डिवाइड किया 200, जो कि पहली जनसंख्या कितनी थी, आधार कितना था मेरा, 100 बताया मैंने आपको। 100 का मतलब क्या हो गया, पूर्ण जनसंख्या। तो नीचे है हर है वो क्या होता है, आधार। पहले 100 थी, 20 बढ़ी, 120 हो गई। 120 का मतलब 24,000, एक का मतलब 200, माने 100 का मतलब कितना हो गया, 100 का मतलब हो गया 20,000। माने अगर 20% बढ़कर 24,000 जनसंख्या हो जाती है तो पहले कितनी थी, 20,000। ठीक, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। 20% को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 20 से कट कर देता हूं 1/5। इसका मतलब क्या हो गया, अगर पहले पे की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 5 थी तो कितनी हो गई, एक बढ़कर 6। माने 6 का मीन हो गया 24,000, एक का मीन कितना हो गया, डिवाइड कर दें 4,000, तो 5 का मीन कितना हो गया, 20,000। एक ही बात आ रही है, यहां पर 20,000 आया, यहां पर भी 20,000 आया। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि पहले अगर 1 थी तो 0.20 इंक्रीज हो गई, 0.20 इंक्रीज हो गई माने कितनी हो गई होगी, 1.20। 1.20 का सेंस 24,000, 1 का सेंस कितना हो गया, 20,000। माने क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे सॉल्व करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा यहाँ पर, है ना। पॉइंट का कैलकुलेशन हम लोग आराम से नहीं कर पाते, तो मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे करें, अदरवाइज ऐसे करें, ज़्यादा अच्छा भी है ये। कोई भी नंबर हो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं आपको भी लिखा देता हूँ कुछ फ्रैक्शन, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला भी आपको तैयार करना है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखें, राम की आय 12.5% बढ़कर 900 रुपये पर डे हो जाती है, बताइए उसकी आय पहले कितनी थी। देखते हैं वही तीनों फ्रेम बना के देखते हैं। माने पहले अगर उसकी इनकम 100 थी तो कितना बढ़ गया, 12.5%, 12.5। 12.5 बढ़ गया माने कितनी हो गई होगी इसकी इनकम, 100 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई होगी, 112.5। और 112.5 का मतलब है कितना, 900। एक का मतलब कितना होगा, डिवाइड कर दें 900 में 112.5 का डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स आएगा। 100 का मीन कितना हो गया, 800। बोले सर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, हम जब डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल आएगी प्रॉब्लम। इसको हम दूसरे में से भी कर सकते हैं। 12.5% को अगर हम इजी कर लें, इजी करके आएगा ये 1/8। कितना आएगा, 1/8। अब बोलने में कितना आसान हो जाएगा, अगर पहले उसकी 8 रुपए की इनकम थी, 1 रुपये बढ़ गई, कितनी हो गई, 1 रुपये बढ़ गई 9, और 9 का मतलब कितना है 900। 1 का मतलब कितना हो गया, डिवाइड कर दीजिएगा 100। 8 का मतलब कितना हो गया, 800। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन में ये तो बहुत गंदा जा रहा है भाई, ये कैलकुलेशन करने में आसान है। और जो तीसरा जो मैंने भी बताया था वो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, वो 0.125/1, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने आपको भी सजेस्ट किया था ये वाले पेपर मत जाना, इस पर जाना चाहो जा सकते हो, इस पर आप अवश्य जाएं। तो इसके लिए मैं आपको अभी परसेंटेज की वैल्यू दिखा रहा हूं,
उनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ परसेंटेज की वैल्यू लिखी हुई है। 100%, 100% को आप क्या बोल सकते हैं 100/100। 100/100 को हम क्या बोल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दिया 1/1। 50% को क्या बोल सकते हैं 50/100, 1/2। इसको सिंप्लीफाई किया 1/3। 25% को सिंप्लीफाई किया 1/4। 20% को सिंप्लीफाई किया 1/5। 16 and 2/3% को सिंप्लीफाई किया 1/6। 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को आप लोग पॉज करके देखिएगा और ये वैल्यू को आप नोट जरूर करिएगा। मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर मैं 33 and 1/3% को आगे मूव कर देता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं 33 and 1/3 का डबल कितना होता है 66 and 2/3। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसका डबल कितना होता है 1/3 का 2/3। आगे हम इसको भी ले जा सकते हैं। 25 का डबल 50, 50 की वैल्यू तो पता है। 25 का ट्रिपल कितना हुआ 75। माने 75% की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, इसकी ट्रिपल 3/4। आगे 20% को हम 1/5 बोल सकते हैं। इट मीन्स 40% को क्या बोल सकते हैं, इसका डबल 2/5। इट मीन्स 60% को क्या बोल सकते हैं, 20% का ट्रिपल 60% है। इसका मतलब 1/5 का ट्रिपल तिगुना कितना हो गया 3/5। ऐसे ही 80% को क्या बोल सकते हैं 4/5। अभी हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, लेकिन अगर ये आपने लर्न कर लिए हैं तो आने वाले चैप्टर, चाहे वो आपके परसेंटेज हैं, चाहे इसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके बाद में हो सकता है आपका साधारण ब्याज आए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आए, इवन डाटा इंटरप्रिटेशन जो हम DI बोलते हैं, DI अगर करेंगे तो ये अगर हमें वैल्यू क्लियर है तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसका डबल होता है ये, जिसकी वैल्यू हमें पता है। और इसके बाद में अगर लेना चाहें तो 83 and 1/3%, ये इसका 5 टाइम्स होता है, माने 5/6। आगे इसको भी हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं, इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार खुद करके देखिएगा। जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ 37 and 1/2। जस्ट इसका क्या है ट्रिपल, इसका ट्रिपल कितना हो जाएगा 3/8। 5 टाइम्स कर दें तो इसका अगर 5 टाइम्स करते हैं 62.5% आएगा, माने 5/8। आगे आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहे इसको बढ़ा सकते हैं आगे 87 and 1/2 विच इज 7/8। आगे इसको बढ़ा लीजिएगा, इसको बढ़ा के देखेंगे, इसको बढ़ा के देखेंगे। माने अगर ये वैल्यू आपको क्लियर है तो आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक बार पॉज करके वीडियो को जरूर एक और एग्जांपल देखिएगा। यदि मेरा खर्च 11.9% बढ़ जाए तो मेरा खर्च प्रतिमाह 5,000 रुपये हो जाता है। बताइए पहले मेरा कितना खर्चा था। तो अगर मैं इसको नॉर्मल करना चाहूँ 100 बेस लेकर के तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने अभी आपको वैल्यू बताई थी 11 and 1/9% की वैल्यू कितनी थी 1/9। 1/9 थी, इसका मतलब ये जो बेस है अपॉन में जो होता है वो क्या होता है बेस। माने 9 रुपये का मेरा जो खर्चा था वो कैसे था पहले, और अब क्या हो गया है इतना बढ़ गया। माने पहले मैं 9 रुपये खर्च करता था, 1 रुपये बढ़ गया। इट मीन्स 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी होती है 1/9। मेरा पहले अगर 9 रुपये का खर्चा था 1 रुपये बढ़ गया, माने कितना खर्चा हो गया 1 रुपये बढ़ गया 10 रुपये हो गया।
बिल्कुल। अब मेरा खर्चा जो है 10 है और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000। 10 का मतलब 5000, एक का मतलब कितना हो गया, डिवाइड करते हैं 500। हमें निकालना है कैसा, पहले वाला खर्चा। 9 का मतलब कितना हो गया, 9 से मल्टीप्लाई कर दो 4500। मैंने पहले हमारा खर्चा कितना था, 45 रुपए का खर्चा हुआ करता था। ठीक है, ये हमने चीजें कुछ बेसिक देखी हुई हैं। अब इस पे एक और चीज हम पढ़ाएंगे आपको, प्रतिशत निकालते आखिर कैसे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। देन परसेंटेज। किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है यहाँ पर, परसेंटेज इक्वल, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको आप अंश मान लें। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको क्या मान लें आप, अंश, न्यूमेरेटर एज्यूम करेंगे। और जिस पर परसेंटेज आपको निकालना है उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंपल याद रखें, जिसका निकालना है ऊपर, जिस पर निकालना है वो नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100। किसका परसेंटेज आना चाहते हैं उसे ऊपर लिखेंगे, जिस पर निकालना चाहते हैं कहाँ लिखेंगे, नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको, किसका परसेंटेज देखना है आपको, जिसका निकालना है ऊपर, जिस पर निकालना है नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100। ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कर देगा। आज का जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर का बेस दे रहा हूँ। अगली आने वाला जो चैप्टर होगा, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो उस पर आप लिख सकते हैं, हम उसको क्या नाम है क्लियर करके देंगे। ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर है राम के अंक 50 और श्याम के अंक 40 हैं। बदतमीजी नहीं भाई, शांति सुने जरा। राम के अंक 50 और श्याम के अंक 40 हैं, निम्न को बताइए। पहला, राम के अंक कितने प्रतिशत अधिक हैं, राम के अंक कितने प्रतिशत अधिक हैं। मुझे परसेंटेज जो निकालना है यहाँ पर, किसका निकालना है, अधिक का। किसका निकालना है, अधिक का। मैंने बताया किसका निकालना चाहते हैं, जिसका निकालना चाहते हैं क्या लिखेंगे आप लोग, ऊपर। मुझे यहाँ पर किसका परसेंटेज चाहिए, अधिक का। कितने अधिक है, राम के अंक थे 50, श्याम के कितने थे 40। राम के कितने ज्यादा हैं, 10। राम के 50 और श्याम कितने हैं 40। राम की जो ज्यादा है वो कितने अंक ज्यादा है, 10। मुझे परसेंटेज निकालना है ज्यादा का, अधिक का, 10 लिख लूंगा ऊपर। और किस पर निकालना है, किस पर आधारित भाई, अगर राम के ज्यादा होंगे 10 तो किससे ज्यादा होंगे, श्याम से। माने जो बेस हो गया वो क्या हो गया हमारा, श्याम। श्याम के कितने मार्क्स थे, 40 मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे 25%। क्लियर हो गया वो। दोबारा समझ लेते हैं, राम के अंक कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो अगर ये अधिक होंगे तो किससे अधिक होंगे, श्याम से। मुझे परसेंटेज किसका चाहिए, अधिक का। अधिक का परसेंटेज चाहिए। अधिक कितने हैं, 10। राम के 50 हैं, श्याम के 40 हैं, 10 अधिक। किससे ज्यादा अधिक, बोले श्याम से ज्यादा अधिक। श्याम के कितने थे, 40। 10 × 100/40 इक्वल कितना आ गया, 25%। ठीक, आगे देखें, श्याम के अंक कितने प्रतिशत कम है। श्याम के कम है, राम के थे 50, श्याम के थे 40, माने कम थे 10। और 10 का ही मुझे परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंट निकालना है, कम का। जिसका चाहिए ऊपर, बोले कम का निकालना है। 40 कम और ये 10 कम। और किससे कम है ये, राम के कंपेयर में। माने किस पर निकालना है, राम पर। राम के 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। माने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हमें किसका परसेंटेज चाहिए उसे ऊपर लिखेंगे, और जिस पर निकालना हो कहाँ लिखेंगे, नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100। आगे देखें, थर्ड, राम के अंक श्याम के अंक का कितना परसेंटेज है। मुझे किसका परसेंटेज चाहिए, राम के अंक का। जिसका निकालना है ऊपर लिखेंगे, राम के अंक का परसेंटेज निकालना है। राम के कितने थे, 50, बोले 50 का निकालना है मल्टीप्लाइड बाई 100। और किस पर चाहिए, श्याम के अंकों का। जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर इंटू 100 अपॉन जिस पर परसेंटेज निकालना है नीचे।
बोले किस पर निकालना है? श्याम पर। श्याम कितने थे? 40। ये आ गया 125%। फोर्थ, चौथे में मैंने क्या लिखा हुआ है? श्याम के अंक राम के अंक का कितना प्रतिशत है? श्याम के अंक राम के अंक का कितना प्रतिशत है? मुझे श्याम के अंकों का परसेंटेज चाहिए। किसका निकालना है? बोले श्याम का। श्याम के कितने थे? बोले 40। 40 का निकालना है। किस पर निकालना है? 50 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100, 80%। मने किसी भी परसेंटेज को अगर हम लोगों को सॉल्व करना हो तो बस दिमाग में याद रखिएगा, जिसका इंटू 100 अपॉन जिस पर, जिसका इंटू 100 अपॉन जिस पर, किसका परसेंटेज चाहिए उसे लिख लो ऊपर, और किस पर निकालना है उसे लिख लो नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह से आराम से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो हम वीडियो जारी करेंगे उसमें आपको देखेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चन। अभी आपको केवल बेस दिया हुआ था। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा। पायोनियर कैरियर जोन। थैंक यू।